कि लालू प्रसाद को अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार उनके साथ चल सकते हैं, कि जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप करके नहीं जाएंगे तब तक वो इसके लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनना था या फिर लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री बनवाना था। अगर उन्हें छोड़ा तो फिर दोबारा उनके साथ नहीं गए, सिर्फ नीतीश कुमार उसके अपवाद हैं। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी मिले नीतीश कुमार को, उससे पहले उन्हें यह घोषणा करना होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके हम निकल रहे हैं बाहर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार से जुड़ी हुई उन घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, उन सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। पिछले दिनों अगर कई घटनाक्रम की बात करें जिसमें बिहार में सबसे मुख्य मुद्दा नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी भी उतने बेचैन हैं जितना शायद नीतीश कुमार खुद बेचैन नहीं है। लालू प्रसाद यादव इतना मेहनत कर रहे हैं जितना कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बाबा सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि आखिर आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पटना में, माफ़ कीजिएगा, कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री से पटना में मुलाकात जो हुई, इसके क्या मायने थे? क्या ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को सांत्वना देने के लिए था जिन लोगों की मृत्यु वहाँ हुई थी, या गलवान घाटी में जो घटना घटी उसके लिए था? तो ये सारी चीज़ें बाबा समझेंगे। बाबा नीतीश कुमार इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्सुक थे, हालांकि बोलते नहीं हैं, लेकिन जब वो मंच पे आते हैं तो 1 मिनट में 10 बार काम करने का काम कर देते हैं। तो वहीं अगर बात करें तेलंगाना के मुख्यमंत्री की, उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, शायद वो भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार इतनी तारीफ़ कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो सनी, नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये मुख्यमंत्री जी जो आए थे उनको समझ में नहीं आया? अरे किसी कोई नहीं समझ पाता है। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इतने बड़े दल हैं, इतना संख्या मेरे पास है, चाणक्यों का भरमार लगा हुआ है, वो नहीं समझ पाई, रातों रात सत्ता बदल दी है। तो फिर नीतीश कुमार को केसीआर क्या समझेंगे? लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात कि आज केसीआर को जब नीतीश कुमार अपने मंच पर लाते हैं जी, तो उसकी उनकी खूब तारीफ करते हैं। मामला क्या होता है? तो मामला गलवान घाटी में एक जवान के शहीद होने का। लेकिन आप समझिए कि लाखों लोग जब बिहार में बाढ़ से त्रस्त थे और उस समय नरेंद्र मोदी ने जब राहत भेजा था तो उसे वापस भेज दिया था जी। ये वही नीतीश कुमार है। आज नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में सबसे आगे हैं, और अगर थोड़ा सा 19-20 हुआ तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आगे आप आगे की बात कर रहे हैं, तो केसीआर ने आज कहा कि हम क्यों प्रस्तावित करें कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सब लोग विरोध कर देंगे अगर हम प्रस्तावित करेंगे। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, लेकिन इसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, इसके जड़ में क्या है जी। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार को पहले त्याग करना पड़ेगा जी, तब जाकर के उनको माने उस फल मिलेगा कि वो संत हो गए। सबसे पहले तो उनको करना ये पड़ेगा कि इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे आप जाइए जी जी। आज से 8-9 महीना पहले चार्टर प्लेन से, जैसा कि आपको याद होगा कि लगातार पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बताते रहे हैं कि चार्टर प्लेन से जाकर के केसीआर से मिलते हैं तेजस्वी यादव जी। आखिर क्यों जाकर के मिलते हैं? तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनना था या फिर लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री बनवाना था? एक और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आसपास के राज्यों में तेजस्वी की नेताओं से मुलाकात हो, समझ में आती है कि ये जो उत्तर भारत है जहां लालू का वर्चस्व रहा है, दक्षिण भारत में तो लालू की छाप भी नहीं रही है। केसीआर जैसे जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ अलग तरीके से सरकार चलती आई है, भौगोलिक स्थिति अलग है। फिर ये दोस्ती क्यों बन रही है, कैसे बन रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुहिम शुरू हो चुकी है। आप सीधी तौर पर समझिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, नीतीश कुमार को बेदखल करेंगे उससे, तो इसमें कोई
बहुत बड़ी बात नहीं है जी। एक तो आंकड़ों की बात आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उतने आंकड़े नहीं पूर रहे थे जिससे कि वो सत्ता के करीब तक पहुंच पाए, नहीं तो अगर 10-20 की जरूरत भी पड़ती तो वो पूरा कर लेते, क्योंकि कांग्रेस सामने खड़ी थी, वाम दल सामने खड़े थे। उसके अलावा भी आपको पता है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पास 4 थे, 3 जो थे वीआईपी को उसको मिला ही लिया था, तो ये सारी चीजें वो कर लेते, लेकिन उनके आंकड़े में कमी लंबी चौड़ी है जी, इसलिए वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उस आंकड़े के 122 का जो मैजिक आंकड़ा है उस आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नीतीश और नरेंद्र की जो टक्कर है वो कराने के लिए तेजस्वी यादव ने जो एक मुहिम छेड़ा, उस मुहिम का हिस्सा थे केसीआर को इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के इशारे पर सारा सब कुछ बिहार की भौगोलिक स्थिति जो आप बता रहे हैं वो समझा दिया है कि बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, और अगर केसीआर को लंबी राजनीति करनी है तो उन्हें तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं रह गए हैं। एक व्यक्ति जो बिहार का मुखिया हो, 17 सालों से शासन कर रहा हो और 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेता हो, तो इसका मतलब सीधा समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार कितने भरोसे के काबिल है। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का नो एंट्री का बोर्ड जो है वो परमानेंट होता है, वो तेजस्वी यादव की तरह नहीं होता है कि जब जरूरत पड़ा तो लगा दिए नो एंट्री का बोर्ड, अब जरूरत नहीं है तो हटा दिए। आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के साथ अब एनडीए में अपनी दोस्ती बढ़ाई, अगर उन्हें छोड़ा तो फिर दोबारा उनके साथ नहीं गए, सिर्फ नीतीश कुमार उसके अपवाद हैं। उसका कारण है कि बिहार में उसको अपनी जड़ें जमानी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी जड़ नहीं जमा पाई थी जी। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि बिल्ली के भागे छींटा टूटा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस बात की खुशी है कि लंबे समय से जो पैरों में बेड़ियों की तरह नीतीश कुमार थे वो उनसे अलग हो गए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच जो आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपनी होगी, मेन मुद्दा यही है। इसी मुद्दे पर बिहार की राजनीति पूरी तरह से ट्रेंड कर रही है, और आप समझिएगा कि केसीआर के साथ मंच साझा करने के बाद उनकी खूब बड़ाई की है, लेकिन केसीआर ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मटेरियल हैं हमारे नीतीश बाबू, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। और इस बात को लेकर के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, यानी लालू के दरबार में गया। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार से जब पहली मुलाकात सरकार बदलने के बाद हुई थी, सरकार बनने के बाद हुई थी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अब एने ओने मत करियो। इसका सीधा सा मतलब है कि लालू प्रसाद को अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार उनके साथ चल सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक चीज तो अच्छी हो गई है कि तेजस्वी यादव को सत्ता में ला करके नीतीश कुमार ने रास्ते खोल दिए हैं। अब अगर यहां से बैक होते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को बड़ा झटका देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं सनी जो जानना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार अभी भी तेजस्वी यादव को बच्चा समझने का भूल कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद जो नहीं जानते थे तेजस्वी यादव इस बार के सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनाया है। और ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि 2015 वाले तेजस्वी हैं तो ये उनकी बड़ी भूल होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव उस जगह पे पहुंच गए हैं और लगातार जो फैसले कर रहे हैं नीतीश कुमार, उन फैसलों को भी बहुत गौर से देखना होगा। खास करके आपने देखा होगा कि 2020 के बाद अचानक से तेजस्वी यादव ने A to Z का फार्मूला जो लाया था, उस फार्मूले पर उनकी पार्टी में और भी दलों का, और भी मतलब जातियों का समीकरण बढ़ना शुरू हो गया था। उन्होंने, आप राज्यसभा देख लीजिए, आप देख लीजिए विधान परिषद, इन सब जगह पर आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने लोगों को समायोजित किया है। इसके साथ साथ अब नीतीश कुमार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का कहीं ना कहीं चिंता हो रहा है कि वो किस दिशा में है, किस स्थिति में है। और इसी को लेकर के जब आप देख लीजिए कि कार्तिक सिंह वाला जो उनके विभाग को बदला गया, एक ये मुद्दा, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर
तेजस्वी यादव, जिसे आप देख लीजिए कि सीबीआई वाले मामले पर तेजस्वी यादव ने अपने आप को बैक कर लिया है, कार्तिक सिंह वाले पर बैक कर लिया है। इसका मतलब है कि ये गुबार भरता जा रहा है जी। और इस गुबार के भरने का सीधा मतलब यही होगा कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, जिसकी चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कर रही है जब से ये सरकार बदली है। अब इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो तय नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी मिले नीतीश कुमार को, उससे पहले उन्हें यह घोषणा करना होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके हम निकल रहे हैं बाहर। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी बात को लेकर के 2 दिन पहले किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग दलों से जाकर के मिलेंगे और इसके लिए दिल्ली प्रवास करेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि बिहार की गद्दी उन्हें तेजस्वी यादव को सौंपनी होगी। एडहॉक बेसिस पे वो नहीं चला सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद रहेंगे और तेजस्वी यादव कहेंगे कि उप मुख्यमंत्री होकर के चलाइए, तो ये अब न लालू प्रसाद को बर्दाश्त है और न तेजस्वी यादव को बर्दाश्त है। 2024 के चुनाव से पहले हर हाल में नीतीश कुमार को संभावना तो यही है कि 2023 में ही उन्हें कुर्सी सौंपनी होगी, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उन राज्यों में जाकर के अगर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन उनका साथ देगा जी। उनको बिना शर्त समर्थन करना पड़ेगा। जैसे लालू प्रसाद ने कई राज्यों में बिना शर्त समर्थन किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारे, बंगाल में नहीं उतारे, और इन दोनों राज्यों में उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया समान विचारधारा वाले पार्टियों को। नीतीश कुमार को भी इस तरह से आगे उठ करके जाना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं नीतीश कुमार तो उनकी उम्मीदवारी अभी भी भेग में है। इस बात को मान के चलिए अभी तक कई दलों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। जो बिहार में दल हैं वही स्वीकार कर रहे हैं, उसमें भी जीतन राम मांझी अभी खुल करके नहीं बोले हैं जी। क्योंकि जीतन राम मांझी आप देखे होइएगा कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अलग अलग तरह से नए नए राज्यों में नए नए तरह के विचार उत्पन्न कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जाकर अखिलेश यादव से मिले, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक गठबंधन बनने वाला है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दिलाने वाला, उस गठबंधन में अभी बहुत पेंच है और सबसे बड़ा पेंच लालू प्रसाद है कि वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सौंप करके नहीं जाएंगे तब तक वो इसके लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आज जो कुछ भी फैसला हुआ या जो कार्यक्रम हुए उसमें नीतीश को प्रमोट करने की कोशिश थी, लेकिन अब भी स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि क्या नीतीश कुमार सच में जो विपक्षी दलों के पसंद के रूप में उभर कर सामने आएंगे या विपक्षी दलों की तरफ से एक बार फिर से कांग्रेस पर ही मुहर लगती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।